हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप तीसरा अध्याय और इसके श्लोक संख्या 14 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस 14 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, अर्थव्यवस्था कैसे बनी रह सकती है। इसके लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए कार्य करना, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करना, जिसमें भगवान वर्णन कर अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही सारे जीवात्मा भवन्ति यानी अस्तित्व में रहते हैं, ग्रो करते हैं। अनाज से ही, अनाज पे ही निर्भर है। और अन्न संभव पर्जन्याद, अन्न कैसे प्रकट होता है, उत्पन्न होता है? पर्जन्याद यानी वर्षा से। पर्जन्याद एक प्रकार की वर्षा होती है, विशेष प्रकार की वर्षा है जो खेती के लिए उपयोगी है। वर्षा भी अलग अलग प्रकार की होती है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। जैसे संवर्तक जो वर्षा होती है उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय के समय वो वर्षा। पर्जन्याद से ही फसल जो है असली सही में उगती है। इसलिए सही टाइम पे सही प्रकार की वर्षा होने से ही खेती हो सकती है। और इस प्रकार की जो सही प्रकार की वर्षा है, सही समय पे सही मात्रा में, तो वो तब प्राप्त होती है मनुष्य समाज को जब यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्य नामक जो वर्षा है ये यज्ञ करने से संभव होता है। यज्ञ मतलब यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ कर्म समुद्भवा। और यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ कहाँ से प्रकट होता है? कर्म से। कर्म का मतलब कर्तव्य। हर वो कार्य जो हम, हर वो चीजें जो हम करते हैं, एक्शन, वो कर्तव्य नहीं कहलाते। तो निर्धारित कर्तव्य, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को कर्म बोला जाता है। और ये कर्म कहाँ से प्राप्त होते हैं ये अगले श्लोक में वर्णन किया जाएगा। लेकिन कर्म, तो कर्म मतलब यज्ञ। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए। तो लास्ट में हमने ये चर्चा किया था कि अलग अलग वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म निर्धारित हैं। और उन अलग अलग प्रकार के कर्मों के आधार पर यज्ञ भी अलग अलग होते थे। ब्राह्मण वर्ण, चार प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और आश्रम भी चार प्रकार से हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन इस कलयुग में दुर्दशा होने के कारण ये वर्ण और आश्रम स्पष्ट रूप में नहीं, हौच पौच हो गया है सिस्टम। हौच पौच का मतलब होता है तहस नहस हो गया वर्णाश्रम सिस्टम। इसलिए भगवान कृपा करके इस कलयुग के लिए बहुत ही सरल यज्ञ प्रदान किए हैं, जो सबके लिए कॉमन, चाहे वो किसी भी तथाकथित वर्ण में हो या किसी भी तथाकथित आश्रम में क्यों ना हो। और वो है संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ को जो करता है वो जो है ठीक तरीके से यज्ञ संपन्न करता है, और फिर पर्जन्य प्राप्त होता है और उससे अनाज उत्पन्न होता है और अर्थव्यवस्था बनी रहती है। और इसका प्रमाण भी है, व्यवहारिक है। प्रभुपाद जी खुद इसको प्रमाणित करके दिखा। प्रभुपाद जी हैदराबाद में गए थे, तो हैदराबाद में उस समय जब प्रभुपाद जी गए थे 1972-3 के आसपास गए थे, तो हैदराबाद में कई वर्षों से पानी, वर्षा वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, अकाल है। वहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है, खाने के लिए नहीं है, लोग भूखमरी में मर रहे हैं। रूपा जी वहाँ पे कुछ दिन के लिए गए, तो वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम किए और बहुत जो है संकीर्तन करवाए। सब लोग, जो भी लोग एकत्रित हुए उनको मिलके रूपा जी कुछ दिनों तक वहाँ पे संकीर्तन करवाए उनको से। और संकीर्तन के पश्चात ही वहाँ पे कुछ दिन बाद बारिश हो गई। तो बारिश, ऐसी बारिश हुई कि वहाँ पे खेती हो गया, किसानी हो गया और लोग अनाज प्राप्त कर। और केवल हैदराबाद ही नहीं, ऐसे और भी भिन्न भिन्न स्थानों में गोपाल जी संकीर्तन करवाए। वहाँ पे संकीर्तन यज्ञ को करने से बड़ी आसानी से वर्षा प्राप्त हुई और लोग खेती करके अनाज को प्राप्त कर सके। तो इस श्लोक में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो अगर जो बेसिक नेसेसिटीज है जीवन की, जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी, सबसे जरूरी जो आवश्यकताएं हैं जिससे जीवन अस्तित्व बना रहता है,
ऐसे जीवन के अस्तित्व को बना के रखने के लिए जितने भी प्रकार के उपयोगी पदार्थ हैं, उनको किसी भी लेबोरेटरी में या किसी भी प्रकार के फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में क्या उत्पन्न होता है? केवल हमारे सुख सुविधाओं को बढ़ाने की चीजें ही प्राप्त होती हैं। लेकिन जीवन यापन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अनाज हो गया, फल फ्रूट हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये कोई इंडस्ट्री में पैदा नहीं कर सकता। ये सब प्रकृति से प्राप्त होता है, और प्रकृति उसको तब देती है जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है। यज्ञ मतलब भगवान को समर्पण करना, भगवान के लिए कुछ अर्पण करना, और संगीत तरीके के द्वारा ये प्राप्त होता है। इस श्लोक में श्री बलदेव विद्याभूषण एक महान आचार्य हुए, वो लिखते हैं इस प्रकार से। श्री बलदेव विद्याभूषण, ग्रेट कमेंटेटर ऑन द भगवद गीता, राइट्स एज फॉलोज: ये इंद्रादि अंगतायवस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुम् अभ्यर्चा तच्छेषमश्नन्ति तेन तद्देह यात्रां संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिल्बिषैः अनादिकालविप्रतैः आत्मानुभव प्रतिबंध कैर निखिलय पापैः विमुच्यते। इसका अर्थ क्या है? इस श्लोक पे टीका किया है श्रील बलदेव विद्याभूषण ने इस प्रकार से: The Supreme Lord, who is known as the Yajna Purusha, or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all the demigods who serve him as the different limbs of the body serve the whole. भगवान विष्णु जो यज्ञ पुरुष के नाम से विख्यात है। यज्ञ पुरुष का मतलब होता है कि सारे यज्ञों के एकमात्र बेनिफिशियरी, यानी सारे यज्ञों का जो फल है वो उसके एकमात्र जो अधिकारी तो भगवान विष्णु, और बाकी जो देवता है जितने भी, वो सबके मास्टर स्वामी है भगवान विष्णु। और इस प्रकार से जितने भी देवता हैं वो भगवान विष्णु के ही शरीर के अलग अलग अंग के रूप में उनका सेवा कर प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी देवता के लिए यज्ञ अगर किया जाता है, भगवान विष्णु को पहले अर्पण किया जाता है, फिर वो देवता उसमें से अपना शेयर प्राप्त करते हैं। Demigods like Indra, Chandra, and Varuna are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light, water sufficiently to produce food crops. जो देवता हैं जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, अन्य अन्य हजारों कैटेगरी के देवता हैं, हजारों देवता हैं, तो वो सब भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं इस भौतिक ब्रह्मांड को मैनेज करने। अलग अलग मिनिस्टर्स, जैसे हमारी गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते हैं ना, होम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, प्रोटेक्शन रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, और अलग अलग शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, ह्यूमन मिनिस्टर। तो लेकिन सबके ऊपर कौन है? मुख्य जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। बाकी मिनिस्टर उनको अलग अलग एक एक डिपार्टमेंट संभालते हैं। उसी प्रकार से देवता भी भगवान विष्णु के द्वारा नियुक्त किए गए अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए मिनिस्टर्स है, एजेंट्स है, उनके सर्वेंट अगर सरल भाषा में बोले तो। वो जो है जब वो संतुष्ट होते हैं तो वो अलग अलग प्रकार जिनके जो इंचार्ज हैं, वायु है, रोशनी है, पानी है, अलग अलग जो मिनरल्स हैं, ये सब प्रदान करते हैं। The Lord Krishna is worshipped. The demigods who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. एक तरीका है कि या तो जितने भी प्रकार के देवता हैं उन सब के लिए अलग अलग यज्ञ किया जाए, ताकि सब लोग अपना अपना संतुष्ट होकर के अपने अपना जो भी डिपार्टमेंट है उससे हमको कुछ जो फैसिलिटी है, सुख सुविधा है वो प्रदान करें। या जो बुद्धिमान होते हैं वो डायरेक्ट उन सभी देवताओं के स्वामी भगवान कृष्ण का पूजा कर देते हैं, तो उससे सारे देवता अपने आप संतुष्ट होकर के अपना अपना जो है फैसिलिटी के जो इंचार्ज है वो प्रदान कर देते हैं।
For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material illusion. और इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, वो सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं, फिर उसका भोग करते हैं। भोग नहीं बोलते उसको, उसको स्वीकार करते हैं कृपा के रूप में। भगवान को पहले अर्पण करते हैं, फिर उसको खाते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है पिछले पूर्व जो पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ में इस भौतिक जगत के जो दूषण है, कंटेमिनेशन, 3 गुणों का जो दूषण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के दूषण से बच जाते हैं। ये इसको प्रदूषण बोलते हैं, कृष्ण रूपेण दूषण। जो ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये तो प्रदूषण है, लेकिन ये ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गुणों का प्रदूषण। 3 गुणों का जो प्रदूषण हुआ है जीवात्माओं के हृदय में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उससे उससे अपने आप को मुक्त करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है। तब ही कोई व्यक्ति वास्तव में असली रूप में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है और असली सुख को प्राप्त कर सकता है और शांति। When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficient to resist to material affection. And one who is accustomed to this practice is called a devotee. जैसे जब कोई महामारी होती, उस महामारी से बचने के लिए क्या करते हैं? वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन लगाता है, जब कोई लगा लेता है एंटीसेप्टिक वैक्सीन, तो वो महामारी से अपने आप को बचा सकता है। लेकिन वैक्सीन नहीं लगाया है तो महामारी के प्रभाव में आएगा, तुरंत बीमार पड़ जाएगा। उसी प्रकार से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को जब कोई खाद्य पदार्थ अर्पण करता है तो उसके माध्यम से वो वैक्सीनेट हो जाता है, तो इम्यूनिटी प्राप्त कर लेता है, प्रतिरोधक क्षमता उसको मिल जाती है। और ये जो एपिडेमिक है, ये महामारी है, भौतिक चेतना से दूषित होने, मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, देहात्म बुद्धि रूपी जो महामारी है, उससे व्यक्ति बच जाता है। और इस प्रकार से जो इस प्रकार की पद्धति को पालन करते हैं उनको भगवान का भक्त कहलाता है। और इसीलिए a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material which are impediments to the progress of self. वैक्सीन न केवल आगे आने वाले महामारी से हमको रक्षा प्रदान करता है, बल्कि जो पिछले बीमारी से अटैक होने के कारण जो व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उससे भी हमको डिजीज को क्योर कर देता है। उसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस रूपी वैक्सीन अगर कोई लेता है, इस भगवान को भोग लगा के खाता है, तो पिछले पास्ट पूर्व कर्मों से अर्जित किया हुआ जो भी खाद्य पदार्थ या धन संपत्ति है, उसमें जो भी रिएक्शन पाप लग जाता है, तो वो भी पवित्र हो जाता है, नष्ट हो जाता है वो पाप। और दूसरा, इस भौतिक जगत में कार्य करते हुए भौतिक चेतना से वो बच के रहता है। और ये जो मटेरियल इन्फेक्शन, भौतिक जो वातावरण है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, इम्पेडिमेंट्स यानी बाधा है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के। इसीलिए ये मस्ट है, ये बहुत जरूरी है। जो भी भक्त आध्यात्मिक रूप में प्रगति करना चाहते हैं, तो उनको केवल भगवान कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने से ही जो है हम पाप से बच पाएंगे, शुद्ध हृदय हो पाएगा और भगवत संदेश को समझ पाएंगे, आत्म साक्षात्कार या भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा किया, इसलिए यज्ञ का इतना महत्व संकीर्तन है। और वहीं दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, one who does not do so continue to increase the volume of sinful action.
And this prepares the next body to resemble hawks and dogs to suffer the resultant reactions of all things. वहीं दूसरी ओर जो केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही सब सुख सुविधा खाद्य पदार्थ खाता है, भोग करता है, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं करता हूँ, तो वो केवल और केवल अपने पाप कर्मों का जो वॉल्यूम क्वांटिटी है, मात्रा को बढ़ाता जाता है, और इस तरह से वो अपना जो अगला जीवन है, पशु जीवन के लिए तैयार कर लेता है अपने आप, कुत्ते या बिल्ली की तरह। The material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, who would offer to Vishnu, is saved from the attack. Whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. तो भौतिक जगत क्या है? ये भौतिक जगत बहुत सारे कंटामिनेशन, संक्रामक है। ये भौतिक जगत, यहाँ पे संक्रमण है, हर हर जगह, हर पग 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 में संक्रमण की बीमारी। कौन से संक्रमण? ये कोई वायरस बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं, देहात्म बुद्धि का संक्रमण, पाप का संक्रमण। इस संसार में रहते हुए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ हर पल कार्य करना ही होता है। ऑलरेडी इस अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में कृष्ण बता चुके हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जाति तिष्ठति अकर्मकृत। कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। कार्यते ही अवशः कर्म प्रकृति गुण है, उसको बलपूर्वक अवशः विवश होकर के उसको प्रकृति के 3 गुण कार्य कराते हैं। ये संभव ही नहीं है कि कोई एक सेकंड के लिए भी बिना कार्य किए रह जाए, या तो शरीर से, या तो वाणी से, या तो मन से, काया मनसा वाचा, इन 3 में से किसी न किसी से वो हमेशा कार्य करता ही रहता है। यहाँ तक कि जब व्यक्ति लेट जाता है, सो भी जाता है, तब भी मन जो है कार्य करता ही रहता है, मन उसको भगाता रहता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ कार्य तो करेगा ही, और अगर अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाया, इम्यूनाइज्ड नहीं किया है भगवान का प्रसाद स्वीकार करके, तो इस प्रकार के कार्य करने से भौतिक रूप से संक्रमित हो जाता है। और यानी संक्रमित मतलब पाप में लिप्त हो जाता है, और उसके कारण निश्चित रूप से उसको उन पापों का फल मिलेगा और दुख भोगेगा। फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आर factually eatables. The human being eats different kinds of food grains, vegetables, fruits, etc. And the animals eat the refuse of the food grains, vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat or flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, Sun, Moon, etc. And they are all servants of God. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, specifically the Sankirtan Yajna prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of goods. ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया पहले ही कि हर प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य वो अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निर्भर होते हैं किस पे? फूड ग्रेन्स पे, अनाज पे, फल फूल पे, सब्जियों पे, दूध में, जल में, हवा में, इसी पे निर्भर है हर कोई। चाहे कोई डायरेक्ट फल फूल फ्रूट्स अनाज को खाता हो, या कोई जानवर ही क्यों ना खाता हो। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति भी वास्तव में अनाज पे ही निर्भर है, क्योंकि जिसका मांस खाते हैं वो अनाज ही खाता है। इसलिए हर किसी का जीवन अनाज पे निर्भर है, और अनाज को किसी भी बड़े बड़े फैक्ट्री में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अनाज उत्पन्न होता है रेन से। ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन। रेन कम्स फ्रॉम यज्ञ। वर्षा जो होती है यज्ञ से होती है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि अगर ना केवल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने के लिए, बल्कि अगर कोई भौतिक रूप से भी सही तरीके से जीवन यापन करना चाहता है,
अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना चाहता है, उसको भी कम से कम यज्ञ तो करना पड़ेगा, भगवान को समर्पण करना पड़ेगा, भगवान के नाम पर जप करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, वो संक्रमित होता रहेगा, भौतिक जगत के पाप पुण्य से संक्रमण होगा और चेतना दूषित होगी, बार बार उसको फिर उन कर्मों का भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु होगा, बार बार व्याधियां होंगी, अनेक प्रकार के क्लेश होंगे, बुढ़ापा होगा और अन्य अन्य बहुत सारे जितने भी कष्ट है दुख के संसार में, तो हम सबको पता ही है, वो सबका सामना करना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान कृपा करके वो तरीका बता रहे हैं, ये सबसे सरलतम उपाय है। अगर कोई संकीर्तन यज्ञ करता है तो भौतिक जीवन भी उसका अच्छा रहेगा और आध्यात्मिक जीवन तो उसमें तो कोई संशय ही नहीं। या दूसरे ओर से अगर बोले कि अगर कोई संकीर्तन यज्ञ नहीं करेगा तो उसका आध्यात्मिक जीवन तो चौपट हो ही जाएगा, भौतिक जीवन भी उसका नष्ट हो जाएगा, भौतिक रूप से भी वो हमेशा विफल रहेगा, दुखी रहेगा, कष्ट में रहेगा, अशांत रहेगा, क्लेश प्राप्त करेगा, बार बार जन्म मृत्यु मिलेगा। और ये बस हम लोग ये कथा बोलने के लिए बात नहीं है, ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है, ये व्यवहारिक है, ये विज्ञान है। भगवान इस गीता के श्लोक में जो बोल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक है। चलिए, जो आध्यात्मिक चीजें हैं कि भक्ति करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसमें तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे किसने देखा है अगला जन्म, कौन जानता है भगवान का धाम होता है नहीं होता है। चलो, उन लोगों को इसमें जिनको इस चीज में श्रद्धा नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में छोड़, लेकिन भौतिक जीवन भी जो है नष्ट हो जाता है व्यक्ति का, जो यज्ञ का पालन नहीं करता है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता। और इसका प्रमाण है आज का मानव समाज। भले ही आज भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आज की मानव सभ्यता बहुत विकास कर रही है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है ना। पहले 2G आया, 1G, 2G, 4G, 3G, 4G, 5G, 6G भी आ चुका है, कोई बोलते हैं 7G भी आ चुका है। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जा चुके हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ह्यूमनॉइड्स बनाए गए हैं, ह्यूमन बींग्स बना दिए गए हैं, रोबोट जो मनुष्य के जैसे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतना एडवांसमेंट किया जा चुका है विज्ञान में सोच। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न सबको पूछना चाहिए, इतना विज्ञान का एडवांसमेंट हुआ है, इतना सब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी संसार में लोग दुखी क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? लोग गलत गलत पाप कर्म क्यों कर रहे हैं? लोग एक दूसरे को मार काट क्यों कर रहे हैं? और ज्यादा स्वार्थी क्यों हो जा रहे हैं, दुखी क्यों हो जा रहे हैं? आपस में लोगों का संबंध क्यों बिगड़ता जा रहा है? वो सुख कहाँ गया? अशांति क्यों आ रही है? ये सब का एक ही उत्तर है कि लोग जितनी मात्रा में भगवान से दूर जा रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उतनी मात्रा में भगवान जो देवता है, भगवान के जो सर्वेंट हैं, वो लोगों का भौतिक जीवन जो है नष्ट कर रहे हैं। प्रकृति उतनी मात्रा में हमको सप्लाई नहीं करेगी, सप्लाई बंद कर देगी। हाँ, अभी आगे आने वाले समय में तो और विकट परिस्थिति आने वाली है। आज अब जल भी नहीं उपलब्ध होगा, आज ही ऐसी दुर्दशा हो गई है कि पीने का पानी नहीं है, खरीद के पीना पड़ रहा है। अभी आगे आने वाले समय में तो और ऐसा हो जाएगा, हवा भी खरीद के पीना पड़ेगा, इतना एडवांसमेंट हो रहा है। इसका यही एकमात्र कारण है, इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, तो भक्त लोग जो है भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान का ये यज्ञ करते हैं, समर्पण करते हैं, और अपने इस भौतिक जीवन को भी साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन को भी कुशल बना देते हैं। तो शिक्षा तुम लोग विराम करेगी। थैंक यू वेरी मच।